Assalamu alaikum students, welcome to my YouTube channel. I hope you all are fine. In this video we will discuss about SQ3R method. Let's start the topic. अगर हम सही तरीके से स्टडी करें तो हम थोड़े वक्त में ज़्यादा स्टडी कर सकते हैं और वो हमें ज़्यादा लंबे अरसे तक याद भी रह जाता है। स्टडी के इन तरीक़ों पर रिसर्च हुई और कुछ साइंटिफिक तरीके डेवलप हुए। उनमें से एक मेथड जिसे हम SQ3R कहते हैं, इस मेथड से हमारी एफिशिएंसी बहुत बेहतर हो सकती है। SQ3R को डिफरेंट पार्ट्स पर डिवाइड किया जाता है, जिसमें पहला स्टेप सर्वे है, जिसमें हम ऊपर से देखते हैं। दूसरे नंबर पर क्वेश्चन है, मतलब जो हम देखते हैं उसी में से क्वेश्चन बनाते हैं। इसमें 3R होते हैं। पहला R रीड होता है, इसको हम पढ़ते हैं, और फिर दूसरा R रिसाइट, यानी इसे हम एक बार रिपीट करते हैं और एंड पर रिव्यू करते हैं। लेट्स डिस्कस वन बाय वन। सर्वे में आपको चैप्टर की हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, फिगर्स, टेबल्स और समरी को देखना होता है। ऐसा करने से आप कंटेंट से फेमिलियर हो जाते हैं, और अगर आपके ब्रेन में कुछ इन्फॉर्मेशन इस टॉपिक से रिलेटेड है तो वो आपके माइंड में एक्टिवेट हो जाती है। सर्वे में आपने डीप स्टडी नहीं करनी होती, बस ओवरव्यू लेना होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई बुक या नॉवल रीड कर रहे हैं तो आप सबसे पहले उसका कवर देखते हैं, उसका टाइटल देखते हैं, उसके कंटेंट्स देखते हैं और फिर उसकी रीडिंग शुरू करते हैं। मिसाल के तौर पर इटैलिक्स, बोल्ड फेस प्रिंट, चैप्टर ऑब्जेक्टिव्स और हर चैप्टर के एंड पर क्वेश्चन कंक्लूड होते हैं जो हमें समझने और याद करने में मदद देते हैं। एस के बाद क्यू आता है एंड क्यू स्टैंड्स फॉर क्वेश्चन। आपने जो भी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स पढ़ी हैं, अब आपको उन्हें क्वेश्चंस में कन्वर्ट करना है। जैसा कि ये चैप्टर किस चीज़ के बारे में है, इसमें क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं और ये चैप्टर हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा है। आप इस तरह के कई सवाल बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर जब आप कोई भी नावल पढ़ते हैं, इससे आपके दिमाग के अंदर ऑलरेडी क्वेश्चन होना बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर अगर रॉबिन्सन क्रूसो का नावल पढ़ना चाह रहे हैं तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि ये नावल किसने लिखा है, और अगर डैनियल डिफोए ने लिखा है तो उसने कौन सी एज में लिखा है, नावल में राइटर क्या कहना चाह रहा है, उसका लिटरेरी स्टाइल क्या है, उसने थीम्स कौन से यूज़ किए हैं। ये वो सारे क्वेश्चन हैं जो आपके माइंड में हों तो आप टेक्स्ट को अच्छी तरह रीड कर सकते हैं। रीड वन सेक्शन एट अ टाइम। आपके ख्याल में बहुत से सवालात का जवाब इस सेक्शन में दिया जा सकता है। सवाल जितने अच्छे होंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी ही इम्प्रूव होगी, और जैसे जैसे आप आगे पढ़ते हैं आप फर्दर क्वेश्चंस भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट रीड। 3R में पहला स्टेप रीडिंग है। इसमें हमने अपने माइंड को क्लियर करना होता है और हम क्रिटिकल स्किल्स को यूज़ करते हैं। रीडिंग में सबसे पहले मेन आइडियाज़ पर कंसंट्रेट किया जाता है। इससे आपके पास समरी क्रिएट होती है। जब आप सेकंड टाइम उसे रीड करते हैं तो आप अपने आइडियाज़ को इंश्योर करते हैं। रीड ईच सेक्शन। इसमें हम आंसर्स ढूंढते हैं और नोटिस करते हैं कि आपको न्यू क्वेश्चन कैसे बनाने हैं। हाइलाइटर और पेंसिल का इस्तेमाल किया जाता है। आपको चाहिए कि जो क्वेश्चन आपने ढूंढे हैं उन सवालात के जवाब को आप हाईलाइट करते जाएं। जो कुछ आपने रीड किया उसमें जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको समराइज़ करें। नेक्स्ट रिसाइट। सेकंड R रिसाइट है। 50% ऐसे लोग होते हैं जो पढ़ते हैं उसे बहुत जल्दी भूल जाते हैं। मिसाल के तौर पर जब आप कुरान पाक पढ़ते हैं तो आपको फोर्स किया जाता है कि आप इस आयत को बार बार पढ़ें ताकि वो आपको याद हो जाए। इसी तरह जब आप नावल रीड करते हैं तो आप उसे अपने माइंड में रिकॉल करते हैं। इससे वो चीज़ आपको अच्छी तरह याद हो जाती है। ये चीज़ों को हमारी मेमोरी में ले जाती है और जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं उन्हें क्लियर करती है। हर सेक्शन के बाद अपनी मेमोरी को रिकॉल करना चाहिए। अगर आपको कुछ याद नहीं आ रहा तो उसे दोबारा रीड करें जब तक वो आपको सही तरह से याद ना हो जाए। और अपनी मेमोरी से इंफॉर्मेशन को रिकॉल करना रिटेंशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप माना जाता है। रिव्यू। जो लास्ट R हमारे पास होता है वो रिव्यू होता है। किसी भी चीज़ को रिकॉल करने के बाद दोबारा रिव्यू करना और उसे चेक करना कि वो ठीक है या नहीं। रिव्यू आपके माइंड के अंदर जनरल स्ट्रक्चर होता है और इससे आपके माइंड में जो जो क्वेश्चन होते हैं उनके जवाब आपको मिलते हैं।
और जब आप टेक्स्ट को रीड करते हैं तो आपको क्लियर हो जाता है कि आपने समरी में कुछ स्किप तो नहीं किया, जो आपने वर्क किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। ये SQ3R अप्रोच अगर हम किसी भी टेक्स्ट पर अप्लाई करके पढ़ें तो हमें टेक्स्ट को रीड करने और इसे मेमोराइज़ करने में बहुत आसानी हो जाएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।